कहते हैं जिद हो तो ऐसी जो दुनिया बदल दे। ये लाइन जेफरी हिंटन, जिन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, उन पे बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचो एक ऐसा साइंटिस्ट जो 80s में दुनिया भर से डीप लर्निंग पे रिसर्च के लिए फंडिंग मांग रहा था, पर सबने उसे मना कर दिया। लोगों को उनके आइडिया पे विश्वास नहीं था, बट उन्होंने हार नहीं मानी। वो पैशनेटली अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहे और लगभग 30 साल बाद डीप लर्निंग के बेस पे चैट जीपीटी बना, जिसने पूरी दुनिया में तहलका ला दिया। डीप लर्निंग जो कभी एक क्रेजी आइडिया था, आज वो ह्यूमैनिटी और एआई का फ्यूचर माना जाता है। क्या है ये डीप लर्निंग, क्यों है ये इतनी पावरफुल, और हमारे ब्रेन से ये कितनी मिलती जुलती है? आज के इस एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब देंगे और डीप लर्निंग के मैजिक को पूरी तरह समझेंगे। आप देख रहे हो सीरीज एआई फॉर कॉमन पीपल और ये है एपिसोड 4। आपने अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस एपिसोड को इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होंगी। पहले है व्हाट इज एआई। कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल करे तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाम से ही क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग वो एआई प्रोग्राम्स हैं जो खुद से सीखते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी एआई प्रोग्राम्स मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल IBM का डीप ब्लू 1997 में इस प्रोग्राम ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा के पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। ये एक एआई प्रोग्राम तो है क्योंकि एक इंटेलिजेंट काम कर रहा है, चेस खेल रहा है, बट ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इसने चेस खेलना खुद से नहीं सीखा। इसको इंसानों ने प्रोग्राम करके दिया था चेस कैसे खेलना है। मशीन लर्निंग प्रोग्राम सीखते कैसे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इससे दो चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर एक, जब हम सुनते हैं कि मशीन खुद से सीख रही है तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, आपके अंदर से वो हट जाएगी। और नंबर टू, आपको डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट और उसकी पावर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं एक टी शर्ट बनाने वाली कंपनी के पास एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो उसे हेल्प करता है टी शर्ट का प्राइस डिसाइड करने में। यह कंपनी उस प्रोग्राम को प्राइस देती है और वो प्रोग्राम इस प्राइस के बेसिस पे कितनी डिमांड होगी ये बताता है कंपनी को। कंपनी को जब ये पता लग जाता है कि कितनी डिमांड होगी तो उसके लिए प्राइस डिसाइड करना आसान हो जाता है। ये प्रोग्राम डिमांड डिसाइड कैसे करता है? इसके लिए इस प्रोग्राम को ट्रेन किया गया था। इसको पिछले 30 सालों का डेटा दिया गया जिसमें प्राइस था और डिमांड थी, और इस ट्रेनिंग के दौरान इस प्रोग्राम ने प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप सीख लिया। एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम के अंदर उसकी ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इस ट्रेनिंग को थोड़ा समझते हैं। मैं अभी एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेने वाला हूँ, बट इससे आपको मशीन लर्निंग प्रोग्राम को बनाने के सभी स्टेप्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे। मान लो हम एक एआई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसको हम ये बताएंगे कि कितनी टी शर्ट्स बिकी, तो वो हमें बताएगा कि हमारी टोटल इनकम कितनी हुई। अब आप कहोगे ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जितनी टी शर्ट्स बिकी उनको अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हमारी इनकम आ जाएगी। ये बात सही है, बट हम इस प्रोग्राम को ये नहीं बताएंगे कि इस तरीके से इनकम को कैलकुलेट करना है। हम उस प्रोग्राम को बस डेटा प्रोवाइड करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे इस प्रोग्राम को खुद सीखना होगा कि इनकम कैसे निकाली जाए। प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम को ही एक मशीन लर्निंग मॉडल कहा जाता है, तो अब मैं मॉडल वर्ड यूज़ करूँगा। तो कोई भी मॉडल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है मॉडल हाइपोथेसिस। इसके अंदर इस मॉडल को एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाती है। ये स्टेप एक इंसान करता है और उस इंसान की जॉब होती है डेटा को देख के ये एक रफ आइडिया लगाना कि किस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन इस मॉडल के लिए बेस्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम मान लेते हैं कि इस मॉडल की इक्वेशन है इनकम इज इक्वल्स टू एक्स इंटू नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड। इस मॉडल को इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। रियल लाइफ में ऑफ कोर्स इतनी सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं होती हैं। रियल वर्ल्ड की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती हैं। इसके अंदर W1, W2, W3 और B ये वैल्यूज़ इसे निकालनी होती है। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हमारा ट्रेनिंग डेटा है ये। जब 5 टी शर्ट बिकी तो इनकम थी 500, 10 बिकी इनकम थी 1000, 20, 2000, 30, 3000। मॉडल शुरुआत में x की वैल्यू को कोई भी रैंडम वैल्यू रख लेता है। तो मान लेते हैं हमारे मॉडल ने स्टार्टिंग में x की वैल्यू को रखा 50। पहला डेटा सेट में नंबर ऑफ टी शर्ट्स है 5, तो हमारे मॉडल की इनकम निकल के आएगी 50 इंटू 5 मतलब 250, और सही वैल्यू है 500। अब मॉडल क्या करेगा? अब मॉडल अपनी एरर कैलकुलेट करेगा, यानी उसने कितनी गलती करी। ये वो कैसे करेगा? वो सही वैल्यू में से
अपनी खुद की निकाली हुई वैल्यू को माइनस कर देगा। मतलब 500 में से वो 250 को माइनस कर देगा तो एरर आ जाएगी 250। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल का ट्रेनिंग के टाइम पे मेन काम होता है इस एरर को कम करना। हमारा मॉडल देखेगा कि एरर बहुत ज़्यादा है तो ये x की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लेगा। मान लो इसने डिसाइड किया कि x की वैल्यू को 40 बढ़ा लेते हैं। अब x की वैल्यू हो गई है 90, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इनकम इज इक्वल्स टू 90 इंटू नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड। जो दूसरा डेटा पॉइंट है उसके अंदर नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं 10, तो हमारे मॉडल की इनकम आएगी 90 इंटू 10 दैट इज 900 900। सही वैल्यू है 1000, 1000 में से 900 गए, एरर आ गई 100। मॉडल देखेगा एरर अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो x की वैल्यू को फिर से अपडेट करेगा और फिर से देखेगा। मॉडल ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा जब तक एरर कम से कम नहीं हो जाती। जैसे ही मॉडल x की वैल्यू 100 पे पहुंचेगा तो एरर 0 हो जाएगी। वही सही आंसर है, टी शर्ट का प्राइस भी वही है और मॉडल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रियल वर्ल्ड में एरर कभी 0 नहीं होती। रियल वर्ल्ड के मॉडल्स एरर को कम से कम करने का ट्राई करते हैं। तो यही एक बेसिक फंडा है किसी भी मशीन लर्निंग प्रोग्राम को बनाने का। शुरू में एक इक्वेशन दी जाती है, उसके अंदर के पैरामीटर्स इस मॉडल को निकालने होते हैं। उसके लिए इसे ट्रेन किया जाता है एक डेटा सेट पे, और ट्रेनिंग के दौरान ये अपनी एरर को कम करता जाता है और एरर को कम करते करते ये सही पैरामीटर्स तक पहुंच जाता है। हमने एआई को देख लिया, हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझ लिया। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है डीप लर्निंग। क्या होती है डीप लर्निंग? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशल टाइप है। ये स्पेशल इस मामले में है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स को जो शुरू में एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होती है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, डीप लर्निंग मॉडल्स को वो नहीं चाहिए होता। ये ब्यूटी है डीप लर्निंग की। सिंपल मॉडल्स का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि उन्हें एक इंसान को मैथमेटिकल इक्वेशन देनी पड़ती है। अब बहुत केसेस में ये इक्वेशन सही नहीं होती, तो ज़्यादातर मॉडल्स की परफॉर्मेंस बहुत लिमिटेड होती है। बट डीप लर्निंग ने इस कमी को दूर कर दिया। इसी की वजह से डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। आज की डेट में लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट टू ऑडियो, ऑडियो टू टेक्स्ट, समराइजेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीज़ों में मशीन लर्निंग बहुत कैपेबल है। सिरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इन सब के पीछे डीप लर्निंग ही है। क्या कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का? डीप लर्निंग सीधे सीधे हमारे ब्रेन से इंस्पायर्ड है। हमारे ब्रेन में 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं और इनके बीच में 1000 खरब से भी ज़्यादा कनेक्शंस हैं। और ऐसा माना जाता है कि हमारी इंटेलिजेंस के लिए न्यूरॉन्स के अंदर क्या चल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस कैसे हैं। इसी चीज़ से डीप लर्निंग ने इंस्पिरेशन ली है और डीप लर्निंग अपने कॉन्सेप्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाता है। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कुछ देर पहले एक मॉडल डिस्कस किया था जिसमें टी शर्ट कंपनी एक मॉडल को प्राइस देती है और वो डिमांड दे देता है। उस मॉडल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस मॉडल को मान लो हम एक न्यूरॉन कह देते हैं, तो अब हमारे पास ये एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है जो प्राइस लेता है और डिमांड निकाल देता है। ये एक सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क हो गया। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं जो कि प्राइस, डिलीवरी कॉस्ट, मार्केटिंग यानी प्रमोशन कैसी हुई और मटेरियल यानी किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया, इन चारों चीज़ों के बेसिस पे डिमांड निकालेगा। अब हमें मालूम है कि टी शर्ट की अफोर्डेबिलिटी यानी कि वो कितनी सस्ती या कितनी महंगी है, उससे डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। तो एक न्यूरॉन बना देते हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी निकालेगा। इसका इनपुट होगा प्राइस और डिलीवरी कॉस्ट। हमें ये भी मालूम है कि टी शर्ट की अवेयरनेस कितनी है, उससे भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। तो एक न्यूरॉन बनाते हैं जो अवेयरनेस कैलकुलेट करेगा और इसका इनपुट होगा मार्केटिंग, मार्केटिंग कैसी करी हमने। और तीसरी चीज़ है एक न्यूरॉन जो निकालेगा परसीव्ड क्वालिटी, लोगों के हिसाब से इस टी शर्ट की क्वालिटी कैसी है, इससे भी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। इस न्यूरॉन का इनपुट होगा मटेरियल, मटेरियल से डायरेक्टली क्वालिटी पता लगती है। मार्केटिंग, हमने मार्केटिंग में क्या क्वालिटी बताई है उससे भी फ़र्क पड़ता है। और प्राइस, प्राइस से भी क्वालिटी जज होती है। और उसके बाद एक फाइनल न्यूरॉन होगा जो इन तीनों इनपुट को लेगा और फाइनल डिमांड निकालेगा। तो ये आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क है। ये भी बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क है, इसके अंदर बस 4 ही न्यूरॉन्स हैं। जनरली रियल लाइफ के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स में हज़ारों और लाखों न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये इतनी डीप लेयर्स होती हैं, यहीं से ये नाम आया है डीप लर्निंग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है
कि हमें इस न्यूरल नेटवर्क को नहीं बताना पड़ता कि अफोर्डेबिलिटी निकाल या फिर अवेयरनेस निकाल या फिर परसीव्ड क्वालिटी निकाल। ये अपने आप फिगर आउट कर लेता है कि किस किस टाइप की क्वालिटी हमको निकालनी है इस डेटा के अंदर से। एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते वक्त हमें उसे बस इनपुट देना होता है और आउटपुट देना होता है। बीच की जितनी भी चीज़ है ये खुद फिगर आउट कर लेता है कि किन दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होगा, किन दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, कौन सा न्यूरॉन क्या इनपुट लेगा और क्या इनपुट नहीं लेगा। यही ब्यूटी है डीप लर्निंग की। इसके बेसिस पे हम किसी भी टाइप का इनपुट आउटपुट दें, ये अपने आप फिगर आउट कर लेता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और हमारे ब्रेन की ही तरह इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के अंदर क्या चल रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस क्या बने हैं ये इंपॉर्टेंट है। एआई कम्युनिटी में इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज चलता है कि द कनेक्शन इज द प्रोग्राम, मतलब कि जो ये कनेक्शन है यही मेन प्रोग्राम है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें 30 साल क्यों लगे हिंटन को। उसके दो रीजंस हैं। नंबर 1, किसी भी सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल की तरह डीप लर्निंग का भी ट्रेनिंग के टाइम पे एक ही मेन काम होता है, अपनी एरर को कम करना। और न्यूरल नेटवर्क्स की एरर करने का जो इफेक्टिव तरीका था वो नहीं मिल रहा था बहुत टाइम तक हिंटन को। हिंटन का ज़्यादातर टाइम यही निकालने में गया है। और दूसरी चीज़, एक न्यूरल नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। जितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क उसको ट्रेन करने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। और इतने अच्छे प्रोसेसर्स नहीं थे हमारे पास पहले। इनफैक्ट लक की बात है कि एनवीडिया ने जो प्रोसेसर्स गेमिंग के लिए डेवलप किए थे उन्हीं प्रोसेसर्स पे सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन किया गया था। आज की डेट में तो एनवीडिया ऐसे प्रोसेसर्स बनाती है जो स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो आज आपने शायद इस सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लिया है, डीप लर्निंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। पिछले एपिसोड्स अगर नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स को भी देख लो, वो भी बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आई विल सी यू देन, बाय बाय।